आईटी बोर्ड जैसे मैंने बताया कि एक बॉडी है जो ये सारी चीज़ें इनिशिएट करती है आईटी के सेक्टर में। हमारे जो बाकी रेस्ट ऑफ कंट्री और जीबी में भी डिजिटलाइजेशन पे काम करने की ज़रूरत है। अभी हम ट्रांसफॉर्म प्रॉपर तरीके से नहीं हुए हैं, जिसको हम कहते हैं ऑटोमेशन जो सिस्टम पे हम चले जाते हैं, ऑफिस ऑटोमेशन और जो ई कॉमर्स की मैं बात कर रहा हूँ, फिर डिजिटल एक्सेस की बात कर रहा हूँ, डिजिटल स्किल्स की बात कर रहा हूँ। इस पे अभी तक हम पूरे तरीके से ट्रांसफॉर्म नहीं हो सके। गवर्नमेंट को लैंड रिसोर्सेज जितने भी हैं अवेलेबल हैं, उसको इस काबिल बनाना पड़ेगा कि वो कल्टिवेट करें क्रॉप्स। और फिर वैल्यू चेन बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर उसको काबिल बना भी लेते हैं तो मार्केट तक वो क्रॉप्स कैसे आएंगी और उनको अच्छी प्राइस कैसे मिलेगी। यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली ये हो रहा है, पिछली गवर्नमेंट में भी ये हो रहा था और अब भी ये हो रहा है कि सेक्रेटरीज की पोस्टिंग फ्रिक्वेंटली होती है। 6 महीने उस बेचारे को जो भी सेक्रेटरी होता है उसको प्रेजेंटेशंस और डिपार्टमेंट को समझने में लगते हैं। जब वो समझ जाता है तो उसकी पोस्टिंग होती है। तो ये नहीं होना चाहिए। कैबिनेट पॉलिसीज़ बनाती है, ब्यूरोक्रेसी इम्प्लीमेंटेशन टूल है। ब्यूरोक्रेसी ने जो कैबिनेट पॉलिसीज़ बनाती हैं, जो कैबिनेट चेक एंड बैलेंसेस रखती है, ब्यूरोक्रेसी ने उसको फैसिलिटेट करना है और उसकी चीज़ों पे इम्प्लीमेंट करना है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू आईबेक्स मीडिया नेटवर्क। प्रोग्राम नुक्ते नज़र के साथ में हूँ आपकी मेज़बान अनीता खान। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे जीबी में कुछ इश्यूज़ हाईलाइट हो रहे हैं, जैसे कि लाइट इशू है हमारे गिलगित बल्तिस्तान में, और इसके अलावा जो है ना आईटी को लेके कुछ इश्यूज़ आ रहे हैं, क्योंकि डिजिटलाइजेशन का ज़माना है और हर कोई जो है ना डिजिटलाइजेशन की तरफ जा रहा है, पूरी दुनिया डिजिटलाइजेशन की तरफ जा रही है। तो इस हवाले से जीबी में क्या इक़दाम हो रहे हैं ये हम बात करेंगे। और हमारे साथ जो है ना गेस्ट आज तशरीफ़ फरमा है साजिद मीर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। वेलकम टू आईबेक्स मीडिया सर। तो सर, मेरा आपसे ये क्वेश्चन है पहले कि जीबी आईटी बोर्ड की क्या इम्पोर्टेंस है, जीबी को हम जो ना डिजिटलाइजेशन की तरफ ले जाने के लिए क्या इक़दामात हुकूमत उठा सकती है? अनीता, शुक्रिया आपका, आपने बहुत इम्पोर्टेंट सवाल पूछा है। क्योंकि अगर हम वर्ल्ड को लें तो डिजिटलाइजेशन को अगर हम ले लें तो वर्ल्ड ट्रांसफॉर्म हो रही है। अगर एशिया में, अभी मैं थोड़ा सा फैक्ट्स एंड फिगर्स पे बात करूँगा, एक जो मेरे पास जो डेटा है उसके हवाले से, एशिया में अगर पाकिस्तान को हम लें तो 26 ममालिक में 24वें नंबर पे है डिजिटलाइजेशन के हवाले से। अगर ओवरऑल हम लें तो 100 जो कंट्रीज़ हैं उसमें से 76 नंबर पे है। अब जैसे आपने बात की आईटी बोर्ड के हवाले से, आईटी बोर्ड बेसिकली जिस तरह अगर हम टूरिज़म के हवाले से हम कहते हैं ना कि इंफ्रास्ट्रक्चर एक होना चाहिए, जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो आपका रोड है और फिर कम्युनिकेशन है। इसी तरह डिजिटलाइजेशन के लिए भी सबसे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो आईटी बोर्ड है। आईटी बोर्ड क्यों इम्पॉर्टेंट है? अभी तक जीबी आईटी बोर्ड बना नहीं है। और थोड़ा सा मैं पब्लिक की इंफॉर्मेशन के लिए मैं ये बताता चलूँ कि आईटी बोर्ड होता क्या है। आईटी बोर्ड के लिए एक प्रॉपर लेजिस्लेशन चाहिए होता है और ये एक ऑटोनमस इदारा होता है जो बोर्ड के थ्रू गवर्न होता है और इसका एक प्रॉपर एक चेयरमैन होता है। इसके लिए कैबिनेट से प्रॉपर एक मंजूरी लेनी होती है। उसके बाद जो हमारी जीबी असेंबली है वो इसको अप्रूव करेगी, तो ये एक्ट या ऑर्डिनेंस की सूरत में ये फिर प्रोमलगेट हो जाएगा। उसके बाद फिर ये फंक्शन स्टार्ट करेगा। जैसे मैं मिसाल देता हूँ आपको, पंजाब आईटी बोर्ड जो 1999 में इस्टेब्लिश हुआ, फिर केपीके आईटी बोर्ड है और कश्मीर एजेके आईटी बोर्ड भी काम कर रहा है। अब आईटी बोर्ड की ज़रूरत क्या है, इस पे हम थोड़ा सा, क्योंकि इन दोनों चीज़ों को मैं को रिलेट करके बताऊंगा कि डिजिटलाइजेशन और आईटी बोर्ड जैसे मैंने बताया कि एक बॉडी है जो ये सारी चीज़ें इनिशिएट करती है आईटी के सेक्टर में। जैसे इसमें जो कोर जो चीज़ें आईटी बोर्ड करता है उसके हवाले से मैं बात करूँगा। सबसे पहले है डेटा डिजिटल एक्सेस के, लोगों को डिजिटल एक्सेस, जो हमारा अगर जीबी के पर्सपेक्टिव में बात करूँगा तो जितने रिमोट एरियाज़ हैं या जो हमारा हेडक्वार्टर है, इसको डिजिटली हम कैसे कनेक्ट कर सकते हैं। लाइक हम इंटरनेट कनेक्टिविटी है, इंटरनेट कनेक्टिविटी होगी तो हम डिजिटली उस पर कनेक्ट हो जाएंगे। तो सबसे पहले इनको डिजिटल कनेक्टिविटी प्रोवाइड करना है। उसके लिए फिर आईटी कम्युनिकेशन और इंटरनेट जो कम्युनिकेशन की मैं बात कर रहा हूँ, इसके लिए फिर आईटी बोर्ड एक पूरी पॉलिसी बनाते, फिर उसके ऊपर एक प्रॉपर एक्शन प्लान बनता है। एक्शन प्लान के बाद फिर एक इम्प्लीमेंटेशन प्लान बनता है। उसके बाद जो सेकंड स्टेप है उसमें ये है कि डिजिटल गवर्नेंस की हम बात करते हैं।
उसमें ये है कि जो गवर्नमेंट की जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं उसकी सर्विस डिलीवरी को बेहतर बनाना सबसे पहले, और वहाँ पे ऐसे प्रोग्राम्स इंट्रोड्यूस करवाना डिजिटल जो टेक्नोलॉजी को यूज़ करके, आईसीटी टेक्नोलॉजी जिसको हम कहते हैं, कि जिससे पब्लिक की लाइफ ईजी हो जाए और वहाँ पे ट्रांसपेरेंसी आ जाए। पेपर वर्क उसमें कम से कम फिर होता है। फिर ये काफ़ी लंबा टॉपिक है। इसके बाद फिर हम बात करते हैं डिजिटल इकोनॉमी की तरफ। क्या कौन सी ऐसी हम टेक्निक इस्तेमाल करें आईटी बोर्ड के थ्रू कि हमारी इकोनॉमी डिजिटल हो जाए। मतलब डिजिटल इकोनॉमी से जो मुराद है कि जो हमारे एग्जिस्टिंग एंटरप्रेन्योर्स हैं या जो हमारी यूथ है जो 64% है आबादी का, उसको हम डिजिटलाइजेशन की तरफ कैसे लेके आ सकते हैं। मतलब उनको डिजिटल हम स्किल्स दें, उनको हम ऐसे प्लेटफॉर्म्स प्रोवाइड करें जहाँ से वो कमा सकें, जैसे ऑनलाइन अर्निंग है या किसी और तरीके से जो है ना अर्निंग के बहुत सारे ई कॉमर्स एक पूरी इंडस्ट्री है, उसके थ्रू जो है ना अर्निंग होगी। फिर जो लास्ट में है जो मैंने अभी भी बात की कि डिजिटल स्किल्स हम कैसे प्रोवाइड कर, अब डिजिटल स्किल्स हम फिर एजुकेशन सेक्टर में प्रोवाइड कर सकते हैं या जो इलिटरेट हैं या अनएम्प्लॉयड लोग हैं उनको फिर डिजिटल स्किल्स हम कैसे वो प्रोवाइड कर सकते हैं। जी सर, इस क्वेश्चन को ऐड करते हुए मैं आपसे मज़ीद इन्फॉर्मेशन चाहूँगी ताकि हमारी नाजरीन के लिए क्लियर हो कि आपने इम्पोर्टेंस बताई हमें कि डिजिटलाइजेशन की क्या इम्पोर्टेंस है। आप इन्फॉर्मेशन के लिए और हमारी नाजरीन की अवेयरनेस के लिए ये भी बता दीजिए कि इस वक्त दुनिया में जो ना पाकिस्तान की और जीबी की क्या पोजीशन है, हम किस पॉइंट पे हैं डिजिटलाइजेशन में, पूरी दुनिया कहाँ है और हम कहाँ पे जो ना है इस वक्त जी। शुरू में मैंने इंट्रो में मैंने बताया था कि एशिया में अगर लें तो 26 जो कंट्रीज़ हैं उसमें से 24वें नंबर पे हैं। बहुत बैकवर्ड सिचुएशन है हमारी जो है। अगर दुनिया में लें तो जो फर्स्ट 100 कंट्रीज़ हैं उसमें से 76 नंबर पे हैं। ठीक है, दिस मीन्स कि हम बहुत पीछे और हमें बहुत काम करने की ज़रूरत है इसके ऊपर। इवन हमारे जो बाकी रेस्ट ऑफ कंट्री और जीबी में भी डिजिटलाइजेशन पे काम करने की ज़रूरत है। अभी हम ट्रांसफॉर्म प्रॉपर तरीके से नहीं हुए हैं, जिसको हम कहते हैं ऑटोमेशन जो सिस्टम पे हम चले जाते हैं, ऑफिस ऑटोमेशन और जो ई कॉमर्स की मैं बात कर रहा हूँ, फिर डिजिटल एक्सेस की बात कर रहा हूँ, डिजिटल स्किल्स की बात कर रहा हूँ, इस पे अभी तक हम पूरे तरीके से ट्रांसफॉर्म नहीं हो सके। ठीक है सर। तो दूसरा क्वेश्चन सर मेरे आपसे ये है कि जीबी को हम वीट के हवाले से या दूसरे क्रॉप्स हम जो ना डाउन से लेके आते हैं, इसके हवाले से सेल्फ सफिशिएंट कैसे बना सकते हैं? जी, ये बड़ा आपने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपने रेज़ किया है। देखें, जीबी को इस वक्त 8 बिलियन रुपीज़ 8 अरब रुपए वीट सब्सिडी के उसमें मिलते हैं। तो गवर्नमेंट को ऐसे इनिशिएटिव्स, लॉन्ग टर्म इनिशिएटिव्स लेने चाहिए जो सस्टेनेबल हो, जिसमें हमारा जो फार्मर है जो पहले वीट की जो क्रॉप है या दूसरी क्रॉप्स जैसे टमाटर वगैरह हैं उनको काश्त करता था, मगर अब उसने छोड़ दिया है, अब आलू की तरफ चला गया है या फिर जो है ना चेरी की तरफ चला गया है या फिर किसी और तरफ चला गया है। तो इसके लिए ये है कि ऐसे प्रोग्राम्स गवर्नमेंट स्टार्ट करे। यहाँ पे मैं आपको ये भी बताता जाऊँ कि जो गिलगित बल्तिस्तान में जो अवेलेबल लैंड के जो रिसोर्सेज हैं, जो इसका रकबा है 72,000 स्क्वायर किलोमीटर है, उसका 2% अवेलेबल है टोटल। ठीक है, उसमें भी पूरा इस वक्त कल्टिवेटेड नहीं है। इसके लिए लॉन्ग टर्म जो प्रोग्राम्स हैं उसमें जैसे यहाँ पे इफ़ात काम कर रहा है, ETI जो इंफॉर्मेशन इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन रिफॉर्म्स इनिशिएटिव के नाम से, इस तरह के प्रोग्राम्स हमें रिक्वायर्ड हैं जो ऐसे इंसेंटिव्स दें फार्मर्स को और जो सोसाइटी में लोगों को कि वो वीट की क्रॉप काश्त करें या दूसरे जितने भी क्रॉप्स हैं जो मतलब हमें मंगवाने पड़ते हैं, जो इंपोर्ट करने पड़ते हैं या मनसेरा या कहीं और से। तो अगर यहाँ के फार्मर्स उस पर एनेबल होंगे तो जो हमारी जो वीट या जो बाकी क्रॉप्स हैं उसकी जो वहाँ से जो चीज़ें आती हैं उसकी डिमांड ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। मैं यहाँ पे ये कहूँगा कि जो सब्सिडी की मद में जो हमें 8 अरब रुपए आते हैं, तो गवर्नमेंट को ऐसी पॉलिसीज़ बनानी चाहिए कि उसमें से जिस तरह लोग वीट की क्रॉप कल्टिवेट करेंगे तो उनको मिलना चाहिए वो पैसे बाय फेजेस। और जो भी इसमें जो वीट की देखें, एक तो ऐसा 2-3 सेक्टर्स हैं ना लोगों में भी जो एक बिल्कुल नीचे पॉवर्टी इंडेक्स पे बैठा हुआ है, लेवल पे बैठा हुआ है। फिर एक जो मिडिल क्लास है उनको वीट की सब्सिडी बिल्कुल गवर्नमेंट को एक्सटेंड करते जाना चाहिए जब तक वो इस काबिल नहीं होते हैं कि वो अपनी क्रॉप काश्त करें और सेल करने के काबिल नहीं होते, क्योंकि बाज़ लोगों के पास रिसोर्सेज हैं, लैंड रिसोर्सेज नहीं है, तो वो कैसे वहाँ पे वो करेंगे। तो गवर्नमेंट को लैंड रिसोर्सेज जितने भी हैं अवेलेबल हैं उसको इस काबिल बनाना पड़ेगा कि वो कल्टीवेट करें क्रॉप्स। और फिर वैल्यू चेन बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर उसको काबिल बना भी लेते हैं तो मार्केट तक वो क्रॉप्स कैसे आएंगे और उनको अच्छी प्राइस कैसे मिलेगी। इसके लिए गवर्नमेंट को एक प्रॉपर
सस्टेनेबल जो है ना सॉल्यूशंस और अपने जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं उसको वहाँ पे डाइवर्ट करना पड़ेगा। हाँ भाई, क्या हो गया, क्यों परेशान है? यार जानी, गाड़ी अपडेट करनी है, कुछ समझ नहीं आ रहा। यार तो कुछ हटके करना। ऐसा क्या हटके करूं भाई? यार तू गिलगित ऐप कर। जानी, ये गिलगित ऐप क्या है? यार ये एक एप्लीकेशन है जहाँ पे आप अपनी चीज़ों की खरीद और फरोख्त कर सकते हैं। ला मैं तुझे दिखाता हूँ। प्ले स्टोर पे जाओ और गिलगित ऐप डाउनलोड करो। आइटम ऐड करने के लिए प्लस के बटन पे क्लिक करो। कार सिलेक्ट करके अपनी गाड़ी की अच्छी तस्वीर अपलोड करो। गाड़ी का नाम, मॉडल और डिस्क्रिप्शन ऐड करके मुनासिब कीमत लिखकर पोस्ट पे क्लिक करो। भाई ये गाड़ी बेचो और गिलगित ऐप से नई गाड़ी खरीदो। ये क्या? तुम्हारी नई गाड़ी। वाकई? कुछ हटके कर। सर, मौजूदा गवर्नमेंट ने रेंटल जनरेटर्स इंस्टॉल किए हैं, तो इसकी ट्रांसपेरेंसी को आप कैसे देखते हैं? क्या आफ्टर जो ना इंस्टॉलेशन क्या आवाम फैसिलिटेट हो रहे हैं? ये जीबी की जो लोड शेडिंग थी, क्या उसमें कमी आई है? इसकी ट्रांसपेरेंसी को आप कैसे देख रहे हैं? देखें, जो बिजली का मसला है लोड शेडिंग का, वो बहुत पुराना और क्रोनिक मसला बन चुका है और इसके दो ही हल थे जो शॉर्ट टर्म सॉल्यूशंस हैं। एक तो जनरेटर्स की प्रोक्योरमेंट थी और दूसरा ये था कि रेंटल जनरेटर्स लेते। अगर जनरेटर प्रोक्योर करते गवर्नमेंट तो कोई 10 जनरेटर अभी इस अमाउंट में जो 65 करोड़ के करीब है अमाउंट जो गवर्नमेंट एक्स पे वो कर रही है, खर्च कर रही है। तो गवर्नमेंट ने जो बेहतर समझा वो यही समझा कि 25 जनरेटर ख़रीदे जाएँ रेंटल, और वो मुख्तलिफ उनकी फिर डिस्ट्रीब्यूशन उन्होंने की। जैसे हम गिलगित पे आते हैं, गिलगित को 10 जनरेटर मिलेंगे जिसमें 6 रिसेंटली इंस्टॉल हो चुके हैं और 4 होने वाले हैं। अब बात आती है, क्योंकि इन जनरेटर्स को जो फ्यूल देना है वो गवर्नमेंट ने देना है, बाकी उसकी रिपेयर, मेंटेनेंस और उसकी जितनी भी ऑपरेशंस हैं वो जो कंपनी जिसको ये ठेका मिला है, कॉन्ट्रैक्ट जो अवार्ड हुआ है, उसने करना है। अब फ्यूल गवर्नमेंट दे रही है, अब कौन सा वो सिस्टम होना चाहिए, मैकेनिज़्म होना चाहिए कि उसकी ट्रांसपेरेंसी को इंश्योर किया जा सके। इसके लिए जो मेरे जहन में फौरी तौर पे जो आ रहा है, जो सॉल्यूशन आ रहा है, वो ये है कि गवर्नमेंट, जो चीफ मिनिस्टर साहब हैं, वो एक कमेटी बनाए जिसमें प्लानिंग का रेप हो, जिसमें फाइनेंस का रेप हो, जिसमें होम डिपार्टमेंट का रेप हो और पावर डिपार्टमेंट का रेप हो। जो उसको टेक्निकल लोग उसमें मौजूद हों, जो देखें कि कितना फ्यूल रोज़ाना कंज्यूम हो रहा है। और दूसरा ये है कि क्या बिजली 5:30 बजे जनरेटर स्टार्ट होते हैं और 10:30 बजे जनरेटर्स ऑफ होते हैं, क्या दरमियान में कोई वक्फा तो नहीं हो रहा है? ठीक है, क्या जिस एरिया में बिजली पहुंचा रहे हैं वहाँ पे बिजली मिल रही है, कहीं पे लोड शेडिंग तो नहीं हो रही? देखिए, आधा घंटा भी अगर जनरेटर बंद होता है तो उससे हज़ारों लीटर फ्यूल की वो बचत होगी। जी जी। दूसरा ये है कि क्या जो रेंटल जनरेटर्स हैं वो अपनी पूरी कैपेसिटी में इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर रहे हैं? जैसे अगर उनकी 100 कैपेसिटी है तो वो फुल लोड दे रहे हैं, नहीं दे रहे हैं, या 70% कैपेसिटी पे काम कर रहे हैं। अगर 70% कैपेसिटी पे काम कर रहे हैं तो जो कंपनी है उसको इतनी पेमेंट होनी चाहिए, या उनको ये कहा जाए कि आप मज़ीद जो है रिसोर्सेज आप उसमें ऐड कर लें, क्योंकि ये आवाम का पैसा है और इसमें ट्रांसपेरेंसी ज़रूरी है। अगर ये जब तक इसकी रिपोर्ट जनरेट नहीं होगी, क्योंकि इसमें ऑटोमेशन तो फ़िलहाल नहीं जा सकती, उस पर टाइम लगेगा, तो ये कमेटी कम से कम होनी चाहिए जो चीफ मिनिस्टर को वो ब्रीफ करे इसके ऊपर। अगर जैसे गवर्नमेंट के हुकूमत गिलगित बल्तिस्तान का नुमाइंदा कोई होना चाहिए, लाइक मिनिस्टर, जो हमारे कोई भी मिनिस्टर जो एफिशिएंट मिनिस्टर है उसको होना चाहिए, और पावर मिनिस्टर जो है हमारे वो अक्सर नज़र नहीं आते। ये बेसिकली काम उनका है, वो जाके देखें, वो जाके मुख्तलिफ एरियाज़ में चेक करें कि बिजली की तरसील प्रॉपर है या नहीं है, ठीक है, और सेक्रेटरी खुद जाके चेक कर लें जहाँ तक चीफ मिनिस्टर का है, क्योंकि उन तक तो रिपोर्ट जाती है। अब चीफ मिनिस्टर हर एरिया और जाके जनरेटर्स को चेक नहीं कर सकते हैं, ये रिपोर्ट ले सकते हैं कि रोज़ाना मुझे एक इंडिपेंडेंट ज़राए से उनको पता चले कि इतनी बिजली यहाँ पर मिल रही है, इस एरिया में लोड शेडिंग है, इस एरिया में जो है ना इतनी बिजली मिल रही है। बार सूरत ये अच्छा इनिशिएटिव है, इससे जो आपने सवाल पूछा था फ़र्क ज़रूर पड़ेगा और लोग इससे खुश हैं। बस थोड़ा सा लोगों में ये कंप्लेन है कि दरमियान में बिजली नहीं होती, आधा घंटे के लिए, घंटे के लिए नहीं होती है, तो उसके जो है ना सलूशन ज़रूरी है। चलिए सर, आखिरी सवाल की तरफ आते हैं कि कुछ पोस्टिंग में डिलेज़ आ रहे हैं, जैसे कि हमारी सेक्रेटरीज़ की, जैसे इस वक्त फाइनेंस सेक्रेटरी की पोस्ट खाली है, एजुकेशन सेक्रेटरी की पोस्ट खाली है, कि इनकी जो ना पोस्टिंग में डिले क्यों आ रही है? कैबिनेट की वर्किंग के हवाले से आप क्या देखते हैं कि इसके पीछे रीज़न क्या है कि क्यों डिले हो रही है इनकी पोस्टिंग जो है?
जी देखें, इस पे पहले मेरी एक जो मैं बात हमेशा करता हूँ कि जहाँ तक टॉप ब्यूरोक्रेसी की जो पोस्टिंग ट्रांसफ़र्स के हवाले से जो ताल्लुक़ है, उस पे जो चीफ मिनिस्टर साहब हैं या उनकी गवर्नमेंट है, एक यूनिफॉर्म पॉलिसी होनी चाहिए। कि मैं पहले ही बता चुका हूँ और पब्लिक के लिए कि जिस सेक्रेटरी का एप्टीट्यूड है उसी को उस महकमे में होना चाहिए और उसको कम से कम 2 साल का अरसा दिया जाना चाहिए, ताकि वो अपने महकमे पे जो पॉलिसीज़ हैं, जो उसने PC1s बनाने हैं या उसने जो एक्शन प्लान बनाना है या उसकी जितनी भी इम्प्लीमेंटेशन करनी है वो करे। यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली ये हो रहा है, पिछली गवर्नमेंट में भी ये हो रहा था और अब भी ये हो रहा है कि सेक्रेटरीज़ की पोस्टिंग फ्रिक्वेंटली होती है। 6 महीने उस बेचारे को, जो भी सेक्रेटरी होता है, उसको प्रेजेंटेशंस और डिपार्टमेंट को समझने में लगते हैं। जब वो समझ जाता है तो उसकी पोस्टिंग होती है। तो ये नहीं होना चाहिए। जहाँ तक आपने स्पेसिफिक एक बात की है 2 महकमों की, क्योंकि फाइनेंस उसमें हमेशा जो लोग वहाँ पे जो बंदा आता है वो डाउन से आता है, PS का कोई बंदा आता है। और जो एजुकेशन सेक्रेटरी की, ये मुझे समझ नहीं आई कि वहाँ पे इन दोनों में जो स्लॉट्स हैं, इसमें इतने अरसे से इतने इंपॉर्टेंट स्लॉट्स हैं दोनों, इसमें क्यों नहीं है। तो मैं यही GB गवर्नमेंट से, चीफ मिनिस्टर साहब से मैं यही गुजारिश करूँगा कि क्योंकि पब्लिक इससे सफ़र हो रही है, तो इसमें फ़ौरन जो कॉम्पिटेंट जो बंदे हैं और जिनका एप्टीट्यूड है, और पूरे ओवरऑल ब्यूरोक्रेसी के हवाले से ये मैं कहूँगा कि सेक्रेटरीज़ की फ्रीक्वेंट पोस्टिंग से जो इम्पेक्ट पड़ता है, जो पब्लिक में पड़ता है, या जो डिस्टर्बेंस होती है या जो काम रुक जाता है, वो हमारे लिए किसी भी तरीके से बेहतर नहीं है। तो उसके लिए सस्टेनेबल पॉलिसीज़ होनी चाहिए। जहाँ तक आपने कैबिनेट की बात की, देखें कैबिनेट पॉलिसीज़ बनाती है, ब्यूरोक्रेसी इम्प्लीमेंटेशन टूल है। ब्यूरोक्रेसी ने जो कैबिनेट पॉलिसीज़ बनाती हैं, जो कैबिनेट चेक एंड बैलेंसेस रखती है, ब्यूरोक्रेसी ने उसको फैसिलिटेट करना है और उसकी चीज़ों पे इम्प्लीमेंट करना है। अब ये इम्प्लीमेंटेशन उनसे लेना, ये गवर्नमेंट का काम है। तमाम वज़ीर जितने भी हैं और चीफ मिनिस्टर साहब हैं, अपने अपने जो उनके डोमेन्स हैं उसमें जो उनके रेलेवेंट सेक्रेटरीज़ हैं उनसे प्रोग्रेस ले लें। इम्प्लीमेंटेशन हो रही है नहीं हो रही, इस हवाले से वो उनसे प्रोग्रेस और जो क्वार्टरली और मंथली जो है ना रिपोर्ट्स वगैरह ले लें। मगर ये चीज़ यहाँ पे इस वक्त तक नहीं हो रही है। जो मिनिस्टर्स हैं वो एक्टिवली काम नहीं कर रहे हैं। लेकिन अभी इस वक्त सर्दी का मौसम है और आवाम यहाँ पे मुख्तलिफ़ किस्म के उनको मसाइल हैं, बिजली का मसला है या बाकी जितने ही मसाइल हैं, मेजॉरिटी मिनिस्टर्स यहाँ पे अवेलेबल नहीं होते हैं सर्दियों में। वो जो है ना सर्दियों में इस्लामाबाद की तरफ चले जाते हैं। चले पब्लिक का तो इस्लामाबाद की तरफ जाना ठीक है, मगर मिनिस्टर्स को अपने अपने एरियाज़ में रहना चाहिए, पब्लिक के साथ खड़ा होना चाहिए और सॉल्यूशंस उनको डिस्कवर करना चाहिए, ताकि ये भी कि जो मसाइल है वो गैप कम हो सके। और ये जितना भी 4-5 महीने सर, क्योंकि इसमें और कोई तो डेवलपमेंट का काम नहीं हो सकता है, तो मसाइल पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करें। कैबिनेट को फंक्शनल बनाएं। कैबिनेट के इजलास जल्दी होने चाहिए और उसमें कंप्लाइंस का चेक होना वो बहुत ज़रूरी है कि कैबिनेट ने एक डायरेक्टिव दिया, ठीक है, उसकी कंप्लाइंस क्या हुई, वो पब्लिक को भी पता होना चाहिए, उनको भी पता होना चाहिए। और जो शुरू में आपने पूछा था कि जब तक हम डिजिटलाइजेशन की तरफ नहीं जाएंगे, और जी भी क्योंकि सबसे पाकिस्तान का छोटा सूबा है और आबादी इसकी कम है, तो चीफ मिनिस्टर को चाहिए कि IT बोर्ड का क़याम फौरी से फौरी करे और डिजिटलाइजेशन की तरफ जाए, ताकि उनके पास एक बड़ा सा डैशबोर्ड टाइप का डिजिटल जो है ना अपने ऑफिस में लगा हो, वहाँ से जो है ना फिंगर टिप्स उनको चीज़ें पता चले कि कौन से सेक्टर में क्या रिफॉर्म्स हो रही हैं, क्या डेवलपमेंट हो रही है, कहाँ पे डेफिशिएंसीज़ हैं। थैंक यू सो मच सर। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त इख्तिताम पज़ीर हो रहा है, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।